ऑफिस में तो चले जाइएगा, पूछ के किताबत डिपार्टमेंट किधर है, तो वहाँ ये कोई मेज कुर्सियाँ ऑफिसरों की तरह नहीं लगी, दीवार से तखत लगे हैं इस तरह के, 4 तखत इधर, 4 इधर, 5 इधर, और सारे कातिब जानू पे कागज रखे, चश्मा यहाँ रखा है ना, वो डिपार्टमेंट अलग है, हाथ से लिख रहे। तो अब बड़े को दिया ऑफिसर को, उसने छोटे को दे दिया, तुम लिख दो, तुम छोटा लिख के लिया। हुजूर के यहां से आयत चली, इसलिए कि अली सबसे पहले आयत लिखते थे, हुजूर आयत किसी से नहीं लिखवाते। या अली, ये आयत जिब्रील लाए हैं। मौला अली के पास अपना कलम था और मौला खत्ते कूफी पे लिख देते थे, और वो लिख गई। अब वो पर्चा या वो खाल का टुकड़ा या वो रेशम के कपड़े का टुकड़ा या वो दरख्त का पत्ता जिसपे उस जमाने में कागज नहीं था, ऐसा जैसा कागज आजकल होता है ऐसा नहीं था, वो और तरह का मोटा सा कागज था, जैसे ब्लैटिंग पेपर होता है रोशनाई इंक को सुखाने का, वैसा मोटा सा था। वो भी मेरे पास रखा है, देख सकते हैं, हमारे म्यूजियम में रखा है, हमारे घर के म्यूजियम में, पुराना 14 साल पुराना कागज। और उस पर अली ने लिख दिया खत्ते कूफी में, उनको दिया, उनको दिया, उनको दिया। भाई इसको जो कुरान जो तरतीब पा रहा है वो रखा हुआ, उसमें ये आयत डाला। अब वो आखिर में मरमान के पास पहुंची, उनकी कुछ राइटिंग ठीक ठाक रही होगी, तो वो इस पे नौकर थे, इसलिए कि फतेह मक्का के बाद, अब बात से बात लंबी हो जाती, मैं क्या करूं, इसी तो कहता हूं ना, अशरे में ये समझाने की बातें हैं कि हुजूर के पास जब मुलाजमीन गुलाम पकड़ के लाए जाते थे किसी जंग में, तो आप उनके पेशे के एतबार से पूछते तुम्हारा क्या पेशा है। वो कहता था पानी भरता था, इसको ले जाओ उस डिपार्टमेंट में लगा दो जो घरों में पानी पहुंचाता। तुम क्या काम करते थे पहले? मैं पत्थर पे खुदाई करता, इसको उधर ले जाओ जहां पत्थर खोदे जा रहे। तुम क्या काम करते थे? हम सफाइयां करते थे, जाओ फिर तुम मदीने की सड़कों की सफाई करो। तुम क्या करते? हम पौधे लगाते, जाओ तुम मदीने के बागात में पौधे लगाओ। और कोई कहता था हम पहले लिखा करते थे, बच्चों को लिखना सिखाते, जाओ इसको वहां लगा दो जहां डिपार्टमेंट कुरान लिखा जा रहा है, जहां वही लिखी जा रही है। तो फतह मक्का के बाद बनी उमैया जो आए, उन्होंने चालाकी ये की कि हमको कहीं झाड़ू पे ना लगा दें, पत्थर की खुदाई पे ना लगा दें। सब कहने लगे हमें लिखना आता है, लिखना आता है, लिखना आता है, लिखना आता है, लिखना आता है। हुजूर ने कहा जाओ इनको लिखने पे लगा दो, बच्चों को लिखना सिखाएं। अब उनको वहां बिठा दिया, चाहे वो चील बिलवे बना रहे हैं और उल्टे सीधे लिख रहे हैं, लिखना आता नहीं है, ताकि इज्जतदार कुर्सी मिल जाए। तो सबको का कातिबाने वही, कातिबाने वही, कातिबाने वही, कातिबा, माविया भी कातिबाने वही, मरवान भी कातिबाने वही। अब वो जंग में बड़ा बड़ा लिखा था कातिबाने वही। जंग के कातिब बाहर निकल के इतराए, हम जंग में कातिबाने वही थे, खिलाफत के हकदार हैं। नवाज शरीफ के बजाय तख्त मुझे मिलना चाहिए, मैं कातिबे वही था जंग में। किताबत पे खिलाफत नहीं मिलती। वो म्यार पहले अल्लाह ने शुरू में बता दिया कि खिलाफत इल्म पे मिलती है। चूंकि बता पाए इल्म, इसलिए फरिश्तों को नहीं दी, इंसान को दे दी। तो उन्होंने ये लीजिए लिख दी। मरवान ने देखा, उन्होंने कुरान में आयत लिखी, दर्ज कर दी। मौदूदी साहब लिख रहे हैं इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला मरवाना इलल आलमीन। अब समझिए अल्लाह ने कुरान में नाम क्यों नहीं उतारा?
मरवान समझ गया कि यहाँ आदम, नूह, इब्राहिम के बाद इमरान नाम किसका है। मरवान को पता था किसका नाम इमरान कुरान में आया, उसने नाम हटा के वहां लिख दिया मरवान। इमरान का नाम हटाया, मरवान का नाम। अब समझिए कुरान में अल्लाह ने नाम क्यों नहीं उतारा। सारे नाम हटाए जाते, फिट हो जाते, इनका नाम, उनका नाम, उनका नाम, उनका। हम बगैर नामों के समझ जाते हैं ये आयत किसके लिए है। उम्मत को नहीं पता, हमें पता। हम जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता। तो इसलिए अल्लाह ने कहा जो अक्ल वाले होंगे उन्हें नाम नहीं ढूंढना पड़ेंगे, वो सिफात से पहचाने। इतना हम अपने बच्चों को 12 की सिफात याद कराते हैं कि आयत कोई पढ़ दे तो कहते हैं ये तो फुला इमाम के लिए। अरे किसी छोटे से बच्चे से कहो कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मा साबरीन, फौरन कहेगा सैयद सज्जाद के लिए है। इसमें क्या है, इनका तो नाम ही सब्र हो गया। कुछ की सिफात नाम पड़ जाता है, नाम ही हो जाता है, समझे ना आप। अच्छा, उसने वहां लिखा दूसरे कमरे में और सरकार अपने हुजरे में। सरकार ने फौरन बुलाया सारे असहाब, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अली। अभी अभी उधर आयत लिखी गई है। अब कुछ बैठे थे, उधर से चल के, आपको कैसे मालूम, आप तो यहां बैठे थे, अभी तो उधर से कोई आया नहीं। कहा अभी तो जिब्रील ने बताया है कि लफ्ज बदल दिया गया है, लफ्ज बदल दिया गया। कहा उसको बुलाओ और कहो कुरान का पारा लेके आए। आया, आपने कहा कलम कागज लो, कलम कागज आया। हुजूर ने वो लफ्ज मरवान का अपने कलम से काटा, खुरच के फेंक दिया और फिर कहा अली यहां लिखो अपने बाप का नाम इमरान। अब मौलाना मौदूदी लिखते हैं खिलाफत मुलूकियत में, बहुत सस्ती किताब है, 200 तो एडिशन आ चुके हैं उसके, हर जगह मौजूद है, हर लाइब्रेरी में किताब मौजूद है, हर घर में मौजूद होगी। जो थोड़ी बहुत किताबें घरों में रखते हैं उनके पास होगी, पढ़ लीजिए। हुजूर ने कहा कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी सजा मैं दूंगा, और सजा सुनाई हुजूर ने। हुजूर ने सजा सुनाई कि मरवान और उसका बाप हकम दोनों को मदीने से निकाल दिया जाए, मदीना बदर कर दिया जाए, और इतनी दूर जाए मदीने से, और अगर किसी ने इनको वापस बुलाने की कोशिश की तो वो जहन्नमी है। अब ये तो मौदूदी से ही पूछिए वापस किसने बुलाया। तो लफ्ज बदलने को भी तैयार बैठे थे, नाम हटा के अल्लाह वाले अपने नाम डालने के इंतजार में थे, लफ्ज के मानी बदलने को बैठे हुए थे। तो कहिए कुरान ने किसी और तरीके से समझाया कि सियासत क्या है। तो अब फैसला ये हुआ कि मुसलमानों ने अपने लिए ये लफ्ज
मुकद्दर कर लिया, पसंद कर लिया सियासत। अब जाहिर है कि अल्लाह, रसूल और आले मोहम्मद अवाम को ये कैसे समझाएं कि सियासत किसे कहते हैं, सियासत कैसे। वो तो लिया है, यूनान से लिया है, रूम से लिया है। उनका भाई ये काम किया इसे सियासत कहते हैं, ये काम किया इसे सियासत कहते हैं। अब इस्लामिक हिस्ट्री पूरी सियासत की कहानी है, उसी का तसलसल है। इस्लामी मुल्क अपनी हुकूमतें बनाते, कहते ये सियासत है और दुनिया में सियासत चल रही है और इसको सियासत कहते हैं। जो हो रहा है ये सियासत। 1400 साल से ये लफ्ज मुसलमानों के सीने से लगा है, सियासत सियासत सियासत। अब कुछ लोगों ने कहा साहब दीन अलग है और सियासत अलग है, तो इसके ऊपर भी बहस होने लगी। नहीं नहीं, वो सियासत ही बेकार है जिसमें दीन ना हो, और वो दीन कैसा जिसमें सियासत ना हो। तो तय ये किया गया आगे चल के दोनों को मिला देंगे, दीन को और सियासत को। तो अब यहाँ तो अल्लाह भी मजबूर हो गया है और फिर उसके बंदे वो क्या करें और अंबिया क्या करें। तो वो जो चाहे कर ले, अल्लाह कुछ नहीं करेगा और उसके बंदे कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी मजलिसों में आपको यही सिखाना चाहते हैं, दुनिया वाले जो जो करते चले, आले मोहम्मद अपना इख्तियार दिखाते चले। तुम ये नया लफ्ज लाओगे, तुम ये तहरीक लाओगे, तुम ये मनवाओगे उम्मत से, तुम ये मशहूर करोगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपको हिस्ट्री के जरिए ये तो सब याद है कि मुसलमानों ने क्या क्या किया। हमारे शिया और सुन्नियों को ये नहीं मालूम उसके जवाब में अहले बैत ने क्या किया, किसी को नहीं मालूम। दावे उलूम के बहुत हैं, बड़े दावे हैं उलूम के, लेकिन जिहालतें यूट्यूब पे पड़ी हैं कि अल्लाह के इख्तियार को तो समझा नहीं पाते। अरे इतने बड़े बड़े अमामे और अबाएं और यूट्यूब पर ये नहीं पता कि अल्लाह कादिर मुतलक कैसे है। कैसे अल्लाह ने कहा मैं कादिर मुतलक, अल्लाह ने कहा मैं आदिल। ठीक है, आदिल, फिर बात होगी लफ्ज पे। मानी बदलते हैं लोग। आप आदिल के मानी समझते हैं ये जो अदालतों में मुकदमों के फैसले होते हैं, इस मानी में अल्लाह आदिल नहीं है कि कोई अल्लाह का फैसला हो रहा है किसी अदालत में या अल्लाह किसी का फैसला। यहाँ आदिल के मानी कुछ और है, आपने मानी बदले हैं। आप अपनी अदलिया, अदालत, ये वो मुकदमा, ये सब अलग है। ये अब यहाँ सवाल ये कि मकबूल हुआ लफ्ज सियासत। सियासत दुनिया को पता था कि ये सियासत दुनियावी है, अब दीन में भी लाने की कोशिश की गई। तो आले मोहम्मद क्या करते, जाहिर है कि वो पहले से जानते हैं अब क्या होगा, तो वो पहले से इक़दाम कर लेते। तो आले मोहम्मद ने अपने लोगों को समझाया कि असल सियासत क्या है और उसका नाम क्या है। आले मोहम्मद ने अपने दोस्तों को बता दिया, दोस्त खुश हो गए। दोस्तों ने कहा ये सियासत 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 पूरे मुल्क में हो रही है, सियासत सियासत, वो उसको कत्ल कर रहा है, वो उसके तक को छीन रहा है, वो उसका मुल्क छीन रहा है, ये सियासत, वो सियासत, ये सियासत। इमाम ने कहा सुनो, ये इनकी सियासत है, हमारी सियासत तुम्हें पता है क्या? उसका नाम है सियासत इलाहिया। अब उसके लिए अल्लाह कहता है ये चाल चले हमारे साथ। कुरान में अल्लाह कह रहा है ये हमारे साथ चाल चले।
इन्होंने हमारे दीन किताब के साथ अय्यारी की, मक्कारी की। मैं इनके सर पे बैठ गया, मैंने इनकी चाल पर एक ऐसी चाल चली कि ये औंधे मुंह गिर गए। तो अब सियासतें हैं दो, तमीज खत्म हुई, बात यहां से शुरू हो रही। सियासतें हैं दो, एक है सियासत इलाहिया, अल्लाह की सियासत, और एक सियासत है मुसलमानों की, हिस्ट्री की सियासत। अब दोनों चल रही, देखें कौन जीतता है और कौन हारता। अब ये देखना है अल्लाह की सियासत, दुनिया की हुकूमतों और बादशाहों की सियासत। यह है सियासत इलाहिया, यह है सियासत इलाहिया। अब मिसालें छोटी छोटी देके ताकि दूर तक जा सकूं, दूर तक जा सकूं। उन्होंने कहा यह हमारी सियासत है, मोहम्मद का बेटा कोई नहीं है, अख्तर। ये उनकी सियासत थी, ये अरबों की सियासत। अख्तर कहो, अख्तर कहो। अरब का दस्तूर था जिसे अख्तर कह देते थे। वो घर से शर्म के मारे निकलता नहीं था और अपनी तहरीक को छुपा के गायब होके दूसरे मुल्क चला जाता था, इसलिए कि अख्तर के मानी ऐसे हैं कि वो मुंह नहीं दिखा सकता था। जिसे अख्तर कह दिया जाए वो मुंह छुपाता था, वो मुंह छुपाता था। उनका ये अख्तर है, अख्तर। सियासत में कामयाब हो गए, नाचने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। अब तो देखें मोहम्मद कैसे तकरीरें करने निकलेगा। अब तो अख्तर है, इसके तो बेटा है ही नहीं, इसके तो बेटा है ही नहीं। बेस क्या बनाया था अख्तर का, बेटा नहीं है। बेस क्या बनाया था, बेटा नहीं है। बेस क्या बनाया था सियासत का, बेटा नहीं है। समझ ही नहीं रहे हो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपके समझ। बेस क्या बनाया था, चूंकि बेटा नहीं इसलिए अख्तर है। अल्लाह ने कहा तो सही, मैं तुम्हारी सियासत को पलट दूं, और सूरह कौसर को उतारा। का इन्ना आता है ना कल कौसर फसल रब्बे का बना इन्ना शान वो अख्तर। तुमने सियासत बनाई, यह सियासत इलाहिया है कि पहले कौसर का ऐलान करेंगे। कौसर का ऐलान अरब वाले जानते थे क्या मानी है, उन्हें पता है कौसर के मानी कसरत नस्ल। अरे एक बेटे पे अख्तर कह रहे थे, वो हैरान हो गए इतनी नस्ल कहां से आएगी। उनके वहमो गुमान में नहीं था कि 1400 बरस के बाद 10 करोड़ सैयद होंगे। देखिए सियासत इलाहिया सदियों पे जाती है। और फिर कहा तुम यही समझते रहो कि बेटा नहीं है, और ऐलान कर दिया कि तुम दोनों के बीच में, मोहम्मद और दुश्मनों के बीच में मैंने एक लकीर खींची है, वो लकीर कोई पार नहीं कर सकता। इधर है कौसर और नबी आपका दुश्मन है अख्तर, और बीच में है एक लकीर। का वो लकीर क्या है, फसल रब्बे का वनहर। ये बीच की लकीर है, यानी बीच में इधर रसूल उनकी नस्ल, उधर सारे दुश्मन जितने भी हैं। ये दुश्मनों और आले रसूल के बीच में कोई है, और वो है एक तस्वीर। अल्लाह कह रहा है फसल सजदा कर और कुर्बानी दे। गोया बीच में कोई ऐसा है कि जो सजदा कर रहा है और कुर्बानी दे रहा है। इधर दुश्मन है, उधर रसूल है, बीच में हुसैन है। अपने रब का सजदा कर और दे कुर्बानी। कहने को तो यही कहते ना कि हर सूरा मोहम्मद पे उतरा,
अल्लाह मोहम्मद से मुखातिब था, फरिश्ता के मोहम्मद से कहता था ये कीजिए और वो कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है मोहम्मद सजदा कीजिए और गला कटाइए, तो रसूल ने ना गला कटाया ना सजदे में जा, तो ये किससे कहा जा रहा था? कहो कि सूरा हुसैन। खैर है इधर, खैर खैर इन्ना कल को अता कर दिया, अता कर दिया। एक ही बार कुरान में आया है आता है ना, एक बार अता कहीं आया, उसके मानी और हैं। आले मोहम्मद मानी जानते हैं या आले मोहम्मद के चाहने वाले? अगर ये कहा जाए इन्ना आतैना, तो आतैना के मानिए कि जो दे दिया वापस नहीं लेते, यानी नस्ल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, कसरत नस्ल नहीं रुकेगी, बढ़ते जाएं। अलवी आए, हसनी आए, हुसैनी आए, बाकरी आए, सज्जादी आए, आबदी आए, जैदी आए, जाफरी आए, मूसवी आए, काजमी आए, रिजवी आए, तकवी आए, नकवी आए, बढ़ता जाए और मेहदी ता कयामत रहे। आतैना आतैना, अरे ये आतैना हुआ कैसे? हुसैन का एक सजदा, एक सजदा मुश्किल काम था, तो उधर सजदा शुरू हुआ, उधर नस्ल बढ़ना शुरू हुई। उधर सजदा हुआ, नस्ल बढ़ना शुरू हुई। वादा था इधर तुम्हारा सजदा खत्म भी नहीं होगा कि दुश्मन अबतर होता जाए, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर, वो अबतर। उधर का काम इधर शुरू हो गया, उधर का काम। यह सियासत इलाहिया। अब यहाँ पे नजाकत क्या है? अक्सर बच्चों को ये ऐसी बड़ी बारीक बातें होती हैं जिनका समझाना जरूरी होता। कुरान, तारीख़ अंबिया और अल्लाह की हिकमत, ये सब गवाह हैं। क्या गवाह हैं? अल्लाह जब ये कह दे कि सर कटा दो, तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? अब अगर कोई हिकमत इलाही को नहीं समझता तो जाहिल रह गया। कहीं ऐसा हो बोला हम तुम्हें जिंदा रखेंगे क़यामत तक, और हुसैन तुम्हारे बहुत से बेटे होंगे और फिर उनकी नस्ल होगी, और हम सारे इमामों को जिंदा रखेंगे और लंबी उम्रें देंगे। ये कौन सा ऐलान हो रहा? सर कटा दो, फिर देखो नस्ल कैसे बढ़ती है। इसी को कहते हैं सियासत इलाहिया, अल्लाह की सियासत। जो दुनिया वालों से ना हो सके वो करता है अल्लाह। सर कटेगा तो नस्ल बढ़ेगी, सर कटेगी तो नस्ल बढ़ेगी। अल्लाह ने कहा तुम्हारे यहां इंसानों, तुम जिंदगी पा के चाहते हो नस्ल बढ़े। हमारे यहाँ ये होता है कि जब सर कटता है तब नस्ल बढ़ती है, और अगर ना भी कटे और हम किसी के लिए कह दें सर काटो और ना कटे तब भी नस्ल बढ़ती है। ये तुम कर नहीं सकते, दुनिया के इंसानों तुम ये कर नहीं सकते। हमने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल का गला काट डालो, नहीं कटा, नहीं कटा, वो बच गए। हमने इस्माइल की नस्ल बढ़ा दी। अरे भाई 1,24,000 में 70,000 पैगंबर तो सिर्फ इस्माइल से आए। आम आदमी आना है 70,000 नबी, उसकी नस्ल में आ गए जिसको कहा गया था कटा दो। यानी सिर्फ छुरी यहां रखी तो 70,000, और अगर चल जाए तो 1,70,000। अब
अब वो चाहे मेरे सीने का जो भी हाल हो, जकड़ा हुआ है, दवा लेके आए मोहम्मद अली डॉक्टर से, वहाँ क्लिफ्टन जाके ये तरह ये सीना और ये सब सही कीजिए, ये सारी चीज़ें दुख रही हैं, एक दवा खा ली है, मगर बात तो समझानी है किसी तरह ताकि सीने में तो उतर जाए। अच्छा बच गए इस्माइल, तभी तो नस्ल चली। और गला कट जाता, थे कितने बड़े, 7-8 बरस के थे, मर जाते तो फिर नस्ल कहाँ चलती। अब बच गए, खंजर यहाँ रखा गया, उसकी बरकत से 70,000 अंबिया। अरे हुजूर हमारे उसी में आ गए, 12 इमाम उसी में आ गए, पूरा कौसर तो इस्माइल की नस्ल में आ गया, सिर्फ गले पे रख देने से। तो अगर ये चल जाए तो फिर कितनी बढ़ेगी। ये बातें ऐसी होती हैं कि जो दिमाग में इसलिए नहीं आती कि उसका जवाब पहले से आपके ज़हन में नहीं होता, और अगर जवाब पहले से हो तो फिर मैं मजलिस पढ़ने का क्या फायदा भाई, मेरा मजा तो खराब हो जाएगा ना। अगर चल जाए, अल्लाह के जब चल जाए तो 50 गुना ज्यादा हो जाता है। वो कैसे भाई, ये कैसे हो जाता है। इस्माइल बच गए और मरा कौन। अरे एक बोला दुम्बा, जैसे किसी को पता ही नहीं। यही तो होता है, दिल में बात है जबान पे नहीं आ रही। अबे दुम्बा तो मारा गया ना, वो किस खाते में गया। अगर वो शिकवा करे कि तेरे एक बंदे के लिए पहले तूने हुक्म दिया कि वो ज़िबा हो जाए और उसको बचाने के लिए तूने मेरी कौम का एक बच्चा ले जाके जिब्रील ने वहां रख दिया, तो उसकी अम्मा उसके अब्बा, वाह मेरा ही बच्चा बचा था। अम्मा अब्बा मैशर में कहते इब्राहिम और सारा के बच्चे को बचा के मेरे बच्चे को तूने वहां रखवा दिया। अरे भाई अगर ये सब आपको मालूम हो तो फिर मैं काहे के लिए मस्जिद से पढ़ूं। 7 चीजें ऐसी हैं जो माँ बाप से नहीं पैदा हुई। एक मूसा का आसा जो अजदहा बना, ना उसके बाप ना उसके माँ। और वो जो काबिल को बताने आया कौवा कि कब्र खोदो, उसके कौवे के ना बाप ना माँ, आदम के बाप ना माँ, हव्वा के ना बाप ना माँ। अरे ये दुम्बा जन्नत में पैदा किया गया, न इसके अब्बा न इसके अम्मा। अब्बा अम्मा होते तो महशर में कहते वाह मेरा बच्चा कटवा। अब देखो ना, बात में बात समझाना कुछ और है, बीच बीच में सब बताना पड़ा। अगर ये सब पहले से याद हो, आज की मजलिस के बाद शायद फिर से दोबारा ये करूं तो आसान हो जाएगा, इसलिए कि आप तो याद रखेंगे ना आप लोग। नहीं, कोई शिकवा करने वाला नहीं है। वो जन्नत में पैदा हुआ, जन्नत में चरा करता था, इसी दिन के लिए वो जन्नत में बनाया गया था। इससे पता चला कि पहले से तय था इस्माइल को ज़िबा नहीं होना, सिर्फ हुक्म देना था। हुक्म देना और है, अमल करवाना और है। मैं चाहता हूं कि हर जुमले को कहीं आप अपने जहन के परवाज में ले जाएं। अल्लाह का हुक्म और है, मशीयत पे अमल कराना और है, दोनों अलग अलग चीजें। हुक्म अपनी जगह रहेगा, वो चाहे तो अमल करवाए या ना करवाए। उसने हुक्म दिया कि इस्माइल ज़िबा हो, लेकिन नहीं चाहा कि निफाज हो। उसने ऐलान किया गदीर में अली पहले खलीफा है, मगर निफाज नहीं। जरूरी नहीं है, कभी सिर्फ ऐलान करता है, कभी ऐलान कर देता है और क़यामत तक उसका ऐलान फना नहीं होता। या और रसूल बल्लिग कुरान में क़यामत तक रहेगा, निफाज हो या ना हो हुक्म रहेगा। आज भी हुक्म आ रहा है, अली पहले खलीफा, अली पहले खलीफा, खलीफा तो हो बिला फसल।
इसमें क्यों लोग चिढ़ते हैं? अरे बने तो नहीं ना, सिर्फ ऐलानी तो हो रहा है, नफास कहां हुआ? फिर क्यों मरे जा रहे हो? दावत फिक्र है। अबे क्यों जलिए? कहां बना रहे हैं हम? कहां बना रहे हैं? हम कह रहे हैं खलीफा तो बिलफस, नफास तो हुआ ही नहीं, ऐलान हुआ। ऐलान हो जाए और अमल ना हो, ऐलान हो जाए और अमल ना हो। ऐलान अलग है, अमल अलग है। ऐलान हो गया हम महदी को लाएंगे, नफास कहां हो रहा है? कहां आ रहे हैं? कहां आ रहे हैं? आएंगे। ऐलान तो हो गया कि महदी हैं, ऐलान हो गया ईसा चौथे आसमान से आएंगे। ऐलान, ऐलान पे मजहब चल रहा है, ऐलान पे अकीदा चल रहा है। अभी निफास तो नहीं हुआ। जब ईसा उतर के नहीं आए तो हजरत अली की खिलाफत का निफास। अरे छोड़िए, सबसे बड़ी बात कुरान की आयत सुनाए देता हूं आपको। अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इस पूरी जमीन के खलीफा आदम है। ऐलान हुआ, आदम खलीफा नहीं बना। फिर याद कर लीजिए, ऐलान और है, निफाज और है। ऐलान और है, निफाज और है। जारी होना और है, मुकद्दर होना और है। ऐलान करना और है, उसके ऐलान में कोई हिकमत है, निफाज कराने में भी कोई हिकमत है। तो अब वो जो चल रहा था दुम्बा जन्नत में, अपनी जात से तो शिकवा कर सकता था कि मुझे जन्नत में पाला और एक नबी के बच्चे पे मैं कुर्बान हो गया, मुझको क्या मिला? मुझको क्या मिला? कभी भी वो शिकवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये बता दी। शिकवा क्यों नहीं करेगा? बताइए क्यों नहीं करेगा? अरे ये रोज के काम आप देखते हो, रोज अवार्ड किसको मिलता है? अरे भाई हमला किया उन्होंने, हमला किया, कच्ची दीवार थी, दीवार कच्ची थी, घुसा है। कितने मारे? कितने मारे? 61। उनका भाई 61 से ज्यादा का नुकसान होता, लेकिन रोका किसी ने। कौन? कैप्टन रूहुल्लाह, जिसके सर पे 3 महीने के बाद शेरा बनने वाला था। 22-23 साल का नौजवान कैप्टन रोके रहा। अच्छा, ऐसे ही वहां बच्चों पे हमला हुआ था तो एक प्रिंसिपल मिस रोके रही ताकि कम बच्चे मरें। अच्छा, तो कैप्टन रूहुल्लाह ने और उस मिस ने पेशावर में किस पे एहसान किया? पूरी कौम पर। एक कुर्बानी पूरी कौम के लिए हो जाती। वो जान से गया, 23 साल का जो दूल्हा बनने वाला था, उसे अवार्ड फौरन दिया गया मरने पे। पता चला मरने पे भी अवार्ड मिलते हैं, ताकि मॉरल बुलंद हो कौम का। ये लावारिस नहीं था, तोहफा दिया जाए। तो वो बछड़ा दुम्बा जो जन्नत में पल रहा था, वो शिकवा क्यों नहीं करेगा? वो शिकवा इसलिए नहीं करेगा कि उसका अवार्ड अल्लाह ने तमाम बकरों को, दुम्बों को दे दिया। वो अवार्ड क्या है? वो खुश हो गया, परवरदिगार हमारी कौम को इज्जत दे दी तूने, अब इतना बड़ा अवार्ड लेके जन्नत में वो फिर चलने लगेगा। भाई वो कोई मरा थोड़ी है। अल्लाह कहता है जो हमारी राह में शहीद हो जाए उसे वो जिंदा होके चला गया वापस जन्नत में। खुश क्यों है? मेरी कौम के सारे जानवर, बड़ा अवार्ड मेरी वजह से मिल गया। क्या अवार्ड मिल गया जिस पे वो खुश है? आपको नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता?
कुछ जानवर हैं हराम, कुछ जानवर हैं हलाल। नहीं, हराम जानवर में हकीर तरीन कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए। एक कुत्ते की मादा एक वक्त में 15 बच्चे 20 बच्चे तक देती है, तेते से तेते से तेते से। नस्ल बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। जिस जानवर के यहाँ एक साथ 15 और 20 बच्चे पैदा होते हो, ढूंढिए सड़क पे मिलेंगे नहीं। अंचोली में तो कुत्ते नजर ही नहीं आते, और नजफ में तो कुत्ता जाता ही नहीं, और करबला में तो कुत्ता होता ही नहीं। इराक में कुत्ता कहां, इराक में कुत्ता कहां, ये सब कहां चले जाते हैं। तो जितने हराम जानवर हैं वो बच्चे ज्यादा देते हैं, लेकिन वो जल्दी फना हो जाते हैं, मर जा, इसलिए कि हराम है। अब ठहरिए, हलाल जानवर में एक बकरी एक बार 2 बच्चे देती है, और बाज एक ही देती है, और भेड़ एक देती है। कुत्ते की यहां लाइन, यहां एक, और सालाना करोड़ों कट रहे, फिर भी आए जा रहे। ये कैसे? अरे ढेर लगा होता है। अरे भाई खुदा के लिए एक जगह रखिए, उधर जाइए हैदराबाद नूरियाबाद की तरफ, वहां अरे भाई अब तो इतने जानवर हो गए कि अंचोली के मैदान के चारों तरफ, इधर भी उस कोने में इस कोने में इसका। अरे भैया मुहर्रम आ रहा है, सफाई करवानी पड़ेगी, क्या ये बकरे लाके ढेर, क्या करें, जगह ही नहीं। पूरा कराची जानवरों से भरा हुआ है। अरे बैल चले आ रहे हैं, टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, तादाद इंतहाई नहीं। अरे भाई गुरु मंदिर चलेगा क्या, ट्रैफिक तो बकरे, अरे नुमाइश की तरफ चले क्या, अरे नश्तर पार में बकरे, अरे किधर से जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं। अरे अरे सब रिजविया चले, अरे चौराहे पे बकरे। अरे इतने रोज हर साल कट रहे हैं, और 3 दिन मुसलसल कटते हैं, एक दिन नहीं। और फिर ये कहां से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो हदीस रसूल ये है कि जो हलाल होता है उसकी नस्ल बढ़ती है, जो हराम होता है उसकी नस्ल। अब ये तो मौजूदा है। अच्छा ये तो जो मुसलमान खा रहे हैं ना, अगर ये 4-4, 5-5 बकरे ना खरीदते तो कहते नहीं नस्ली नहीं है, बकरे की तो नस्ली खत्म हो गई, और दुम्बे की तो नस्ली खत्म हो गई, और बैल और गाय की तो नस्ली खत्म हो गई, और मंगाइए कहीं ऑस्ट्रेलिया से मंगाइए हो की। अरे ये अभी सब सिंध के हैं, गोट के हैं, दाढ़ी वाले हैं, जो सिंधी होते हैं वो वाले, पहाड़ी पर पहाड़ियों के ये निकली हो, अभी बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये अभी यहीं पाकिस्तान के हैं, सब यहीं आ। अच्छा फिर आपकी ये अखबार में निकलवाइएगा इश्तिहार कि जितने बकरे और भेड़ें शुराब गोट पर आए उनकी तादाद में आप हजरात कुत्ते लाइए, हम वहां खड़े करेंगे कैकरी ग्राउंड में, मुकाबला होगा, हलाल और हराम का मुकाबला होगा। ज्यादा जानवर किसके हैं? पता चला जिसके मुकद्दर में शहादत है उसकी नस्ल बढ़ती है, और जो हराम है वो अबतर है। अब तक नहीं समझ पाए कि 200 बरस में 1400 बरस में कितने शिया मारे, मगर कमी नहीं, हम हलाल हैं। यह है हिकमत इलाही। आप समझे, सियासत इलाहिया।
तुमने कहा बेटा नहीं अबतर, हमने वो काम किया जो तुम समझ ना सके। तुम समझे वारिस बेटा होता है, हमने वारिस को पर्दे में रखा ताकि तुम्हें पता न चले वारिस किधर से आएगा। हमने ये इंतजाम किया कि नबी की विरासत बेटी से चलाएंगे। बेटी दे दी, वो पर्दे में है, तुम्हें पता ही ना चला कि जब हमने बेटी की शादी अली से कर दी तुम खुश हुए कि हाँ जहरा की शादी अबू तालिब के बेटे से हुई, लेकिन जब हसन और हुसैन नबी के कंधे पे आए तो लोगों के समझ में आया अरे हम बेवकूफ थे, नस्ल तो नबी की चल गई, अब तो आयत आ गई अबनाना व अबनाकुम निशाना। ये हिकमत है, ये अल्लाह की सियासत है। दुनिया की सियासत ये थी कि नबी के बेटा होगा तो मार डालेंगे, वारिस बनने नहीं देंगे। कुछ भी नहीं समझे, जब दामाद को वारिस ना बनने दिया तो बेटे को कैसे बन। हजरत अली से पूछा गया अगर रसूलुल्लाह का बेटा जवान हो जाता तो क्या होता? अली ने कहा जहर दे के मार डालते। कहा आपको तो जहर दे के नहीं मारा, का इसीलिए तो हमको वारिस रखा गया कि बेटे को जहर दे के मार डालते। मैं अली हूं, मुझे मारना। ये हिकमत इलाहिया थी, ये सियासत इलाहिया थी कि नस्ल दो नवासों से चले और कोई पुकारने वाला ना हो। अल्लाह को पता था दुनिया की सियासत ये पुकारेगी, एक बेटी होने में क्या फक्र है, बेटियां तो चार हैं, बात कीजिए तो चारों की, तो दामाद भी चार हैं। अल्लाह ने कहा हमें पहले से मालूम है तुम क्या करने वाले हो, इसलिए हमने आयतों पे आयतें, हदीसों पे हदीसें दी और हमने अपनी बेटी को देखा और आवाज दी कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर तीन बेटियां और मवद्दत में हैं तो वो भी आ जाएं। हमने कहा अबनाना व अबनाकुम निशाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। लाओ बेटियों को लाओ, बुलाओ नफ्सों को बुलाओ, लाओ बेटों को लाओ, लाओ बुला लाओ बेटियों को। तो बेटी तो एक गई, अगर तीन थी तो वो भी आ जाती। हमने हमने दुरूद वाजिब की फातिमा पर, अगर तीन और होती तो दुरूद में नाम आता। हमने तस्बीह फातिमा रख दी, अगर तीन और होती तो चार तस्बीह। अल्लाह की सियासत से दुनिया अपनी सियासत को टकरा रही थी। जो नासमझ और नादान हैं वो दुनियावी सियासत को अल्लाह की सियासत पे तरजीह देते हैं और वो समझने की कोशिश नहीं करते। जुमला याद रखिएगा, सारे मुसलमान तारीख की सियासत तो पढ़ते हैं, अल्लाह की सियासत कहां से पढ़ें जब तक अली से रुजू नहीं करेंगे और नहजुल बलागा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? इसके लिए तौहीद समझना पड़ती है। ये खड़े थे अली, ये खड़े थे अली और ये दूसरी जगह थी और दीवार चली। अब सामने वाले देख रहे थे दीवार ये गिरी, दीवार हिली, अली दीवार गिर गई। उसने कहा अली डर गया आप दीवार गिरने से? आपको पता था दीवार गिरी तो आप डर गए? डरा थोड़ी, क़ज़ाए इलाही से निकलकर मशीयते। क़ज़ा वो है जो बदलती रहती है, मशीयत हतमी है। कह दिया ये है तो है। तो क़ज़ा में हम आ कहां रहे थे? और अली के लिए क़ज़ा है ही नहीं। जो अली को क़ज़ा करे उसे मुक़स्सिर कहते हैं।
तो सियासत इलाहिया को समझना पड़े। कितनी मेहनत मैंने इस जुमले के लिए इतनी देर से थका हूं। ये इतना सा कहना था जिस पे इतना जोर मैंने डाला। 2 जुमले कहने थे। मिसालें भूल तो नहीं गए होगे। अब ऐसा भी हाफजा नहीं होगा कि 4 मिनट पहले की बातें ना याद हों। फैसला हुआ, दुनिया ने फैसला किया हमारा हाकिम यजीद है और सल्तनत बहुत मजबूत है। शाम पे उसकी हुकूमत है, ईरान पे उसकी हुकूमत है, इराक पे उसकी हुकूमत है, पूरे अरब पे उसकी हुकूमत है, सिंध पर उसकी हुकूमत है, अज़रबैजान पे उसकी हुकूमत है, मिस्र पर उसकी हुकूमत है। सैयद सज्जाद के हाथों में तो हथकड़ियां हैं। जुमला सुन लो। यजीद के 15 बेटे थे, हुसैन का 1 था। समझे? इन्ना तनकल कौसर, 1 से कौसर चलता है और 15 यूं खाक में मिलते हैं कि पूरी उम्मत से पूछा जाए यजीद के किसी एक बेटे का नाम तो बता दो। नाम लेते हुए भी शर्माएंगे। कहाँ गए सब, कहाँ मर गए? अरे कहीं कब्र तो होगी, कहीं कब्र तो होगी। कब्र होगी? कैसे होगी? अरे कैसे होगी? हराम जानवरों के कितने बच्चे होते हैं? क्या जानवरों की कब्रें ढूंढते फिरोगे? कब्रें ढूंढोगे? ये क्या है? सियासत इलाहिया। सियासत प्लस मजबूत। अहमर, कलह अहमर, कलह खिजरा, 2 महल बने थे, याकूत के और जमरुद के, बड़े बड़े। मुलाजिम, जर्री कमर गुलाम, तलवारें, नेज़े, बल्लम, भाले, गुर्ज, दौड़ते हुए तेज घोड़े, तीरंदाज, नकीब, पुकारने वाले, कनीजें, सजावटें, मजबूत। हम बहुत मजबूत, हम बहुत मजबूत। बैठे रहो, कला मजबूत है, हम बैठे। कैदी कहाँ है? वो रास्ते में आ रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? बाजारों से। घर जल गया, असासा लूट गया, तलवार कुछ पता नहीं, नेज़ा नहीं मालूम, खाता क्या है कुछ नहीं पता। यहाँ क्या है? दस्तरखान, अंगूर की शराब, अनार, फल। वो कैसे आ रहा है? मजबूर, आजाद आ रहा है? नहीं, हाथ बंधे, पैर बंधे। कहाँ बैठा है? लागर ऊंट पे, कजावा नहीं है। कैसे आ रहा है? क्या लश्कर है? नहीं, बच्चे असीर। बड़े हैं? हाँ हैं। औरतें कैसी? सर खुले, मजबूर, हाथ बंधे, कुछ नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? क्या खात्मा हो गया? क्या अहले बैत खत्म हो गए? हाँ खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। औलादे अली मारे गए। अली के 18 बेटे थे, फिर मार लिया सबको करबला में। उनकी औलाद तो हो गई नहीं, सबको मार लिया। और हुसैन, उनकी भी औलाद मार डाला। किसको मार डाला? अरे 6 महीने के बच्चे को मार डाला। अब कहाँ, कौन है? और हसन कहाँ? बहुत औलाद थी, फिर मिट गया, नाम खत्म हो गया। 18 बेटे थे, मार डाला। ना हसन की औलाद। कहा अरे भाई जाफर तैयार तो थे, अरे मार डाला, पोतों तक को मार डाला, ओनो मोहम्मद को। और अकील, हाँ थे, अकील बड़ा खानदान था। फिर क्या हुआ? 12 बेटे थे, जवान थे,
पोते थे, नवासे थे, अरे सबको मार डाला। का अब बनी हाशिम में कोई नहीं है? नहीं, बनी हाशिम में अब कोई नहीं है। और अबू तालिब की औलाद, अब कोई नहीं है। अबू तालिब की औलाद का नाम मिट गया, फिर कौन आ रहा? अरे वो एक अकेला है, वो कैदी है, वो बीमार है, वो असीर है, वो आप। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में कोई उसका मददगार निकला है। नहीं नहीं, शोरिशों को दबा दिया है हमने, हमारे लश्करों से सब खौफजदा हो गए हैं। क्यों भाई? रास्ते में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लश्कर आ जाएं और कैदी को छुड़ा के ले जाएं और तुम लोगों को मारें और तहस नहस कर दें। नहीं, वो तो इतना रोब वहाँ पर बैठ गया है कि उन्हें पता है कि अरब में बनी हाशिम से ज़्यादा तो कोई बहादुर थे ही नहीं, वही तो लड़ाइयाँ लड़ते थे। जब उन्हीं का खात्मा कर दिया तो अब अरब में बहादुर कहाँ? सब तो चूड़ियाँ पहने बैठे हैं। अरे सब पूरे अरब में जंसे बैठे हैं, वरना हुसैन के औलाद तो छोड़ा। सब ख्वाजा सरा बैठे थे, माविया के बनाए ख्वाजा सरा बैठे थे। परसों 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 का उम्मत पढ़ लीजिए। उम्मत ने लिखा है कि माविया से पहले दुनिया में किसी बादशाह ने ख्वाजा सरा नहीं बनाए। पहली बार इस्लाम में इन्होंने ईजाद किया मर्दों को औरत बनाना, फिर पूरी दुनिया में राइज हो गया। तो जो गुनाह पहली बार करता है, कायनात का गुनाह उसके सर पे रहता है। अरे बात सामने आ गई, बात तो सामने आ गई, बात तो सामने आ गई। अब क्या हो? नहीं, बादशाह तो बहुत मजबूत है, मुल्क मजबूत है, उसका मुल्क हुसैन नहीं हिला पाए। और कूफे वालों को भी तो खरीद लिया बादशाह ने। वो बड़े जो हुसैन के चाहने वाले कूफे वाले बन रहे थे, उनको भी इब्न ज़ियाद ने खरीद लिया। अब कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलना होता तो हुसैन की बहन आ रही, उनको छुड़ाने आ जाते। मर्दानगी किसी में नहीं है। अगर होती तो नबी की नवासी को छुड़ा लेते गला कटा के। गला कटाने का अब इनके यहां जज्बा ही नहीं रहा। अगर होता तो कूफे और शाम से एक आता, कहता मेरा गला काट लो, बीबी को छोड़ दो। अरे इतना मजबूत है यजीद, और मुसलमान उसकी मजबूती को मान रहे हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं। और किसी से पूछा जा रहा है तो क्या ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कब गलती हो गई? हुसैन ने अपनी ताकत का अंदाजा नहीं किया। इतने बड़े बादशाह से जिसका करोड़ों का लश्कर था, 72 लेके आ गए, कहीं इस तरह फतह होती है? देखो ये हशर हुआ कि सब मारे गए और ये औरतें भी असीर हो गई। हुसैन ने ये क्या किया? बादशाह बहुत मजबूत है, हुकूमत बहुत मजबूत है। अच्छा भाई, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, ये तुम्हारी सियासत है, ये तुमको मुबारक, ये सियासत मुबारक। और भाई जिधर से गुजरे औरतें देखें, अरे ये कैदी तो अब 2-4 दिन का मेहमान है, इसकी तो बस सांसें आ रही हैं, इसलिए कि इसका तो गला, हड्डियां नजर आ रही, ये बचेगा कैसे? इसे पानी मिल नहीं रहा, ये सांस ले नहीं पा रहा। हिंदा आ गई, उसने कहा अरे अब ये तो 2 दिन का मेहमान है, इसको तो चाहिए वसीयत करे, अब तो ये बचेगा नहीं, ये बताए तो कि कौन है, वसीयत करके बता। दुनिया समझ गई अब गया और अब गया, और अगर बच भी गया तो यजीद छोड़ेगा नहीं, इसको जिबा कर देगा। क्या क्या बातें हो रही हैं।
क्या क्या बातें हो रही, वो बहुत मजबूत है, उसकी नस्ल वहां बैठी है, उसकी बहनें पर्दे में है, उसकी माएँ पर्दे में है, उसकी बीवियां पर्दे में, जिस घर से पर्दा निकला है, जहां से पर्दा सीखा गया, वो सब बेपर्दा है, ये बच्चे बेपर्दा है, इनके मुंह पे तमाचे हैं, इनके गले में रस्सी है और वो बहुत मजबूत है। उसके घर की लड़कियों ने सोने के हार पहने, मोतियों के हार पहने, उनके यहाँ की बच्ची जो है वो जश्न मना रही है कि हमारे बाबा का दुश्मन मारा गया, वहां जश्न है, यहाँ मातम है। अब होगा क्या, ये तो दुनिया की सियासत है, ऐसा ही होता है, ये अल्लाह की सियासत है कि 3 साल के बाद यजीद मर गया, सैयद सज्जाद बाद करबला 35 साल मेहनत खराब कर दी ना, कर दी ना मेहनत खराब। 3 साल दुनिया जिस पे भरोसा करती है, अल्लाह उसका गला यूं दबाता। यह सियासत इलाहिया, और जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी, अल्लाह ने कहा ये 35 साल मदीने में तुम्हारे सर पे बैठ, 35 साल, और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो मदीना है, उसके बाप दादा का शहर है, वहां क्या बिगाड़ोगे। ये अभी जो जिसके ऊपर तुम्हें बड़ा नाज है, इसके दरबार में आ रहा है, जिसने फिरौन को मात किया, जिसने नमरूद को मात किया, जिसने शद्दाद को मात किया। क्या नाम है तुम्हारा? अली इब्नुल हुसैन। ये तो अली तो मारे गए, ये सर रखा हुआ है, अली तो मारे गए। का वो मेरे भाई थे, वो मेरे भाई का सर है। का उनका नाम भी अली, तुम्हारा नाम भी अली। कहाँ? हमारे सब भाइयों का नाम अली। का और नाम नहीं थे तुम्हारे बाप के पास? और नाम नहीं थे? का नहीं, हमारे बाप का कौल ये था कि अल्लाह अगर हमें क़यामत तक बेटे देगा, हर बेटे का नाम अली रखेंगे। का ऐसा क्यों करते थे हुसैन? का इसलिए कि तेरे बाप के मुकाबिल भी अली था और तेरे मुकाबिल भी। इसलिए नाम रखा, मैं तेरे मुकाबिल, तेरे सामने। देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया? का हमने देखा, हमने वो देखा जो ये कायनात की तख्लीक से 24,000 बरस पहले अल्लाह के इरादे में जो इल्म था वो देखा। इशारों से समझा रहा हूं, ये इल्मी बातें समझाना आसान नहीं होती। इल्म बोल रहा है, साहिब नहजुल बलागा का पोता बोल रहा। खतीब से कहा जाओ मेंबर पे अली की मनपसंद करो, इसने अली का नाम लिया, जाओ अहले बैत की बुराइयां मेंबर पे करो। ये तो चला आ रहा था 70 साल अहले बैत को शाम के मिंबरों से बुरा कहा गया। आज इख्तिताम होने जा रहा है। 70 साल की आदत हुसैन का बेटा छोड़ाएगा। माविया ने बुनियाद रखी है, पता चला याजीद अब अपने बाप की सुन्नत को चला नहीं पाएगा और अली का बेटा अभी ज़िबा कर देगा। मनकसद करते करते अली पे आया का चंद टकों के लिए खतीब से मुखातिब हुए, चंद टकों के लिए अवाम की खुशनूदी ले रहा है और अल्लाह को नाराज कर रहा है। क्या ये हाकिम तुझे बख्श के जन्नत में ले जाएगा या अल्लाह का अल्लाह ले जाएगा? का तो अल्लाह वाले से पूछ, इसके कहने पे क्या अमल कर रहा है?
पूछ, मुझसे पूछ। सुन, जिस मेंबर पे बैठा है, ये लकड़ी का ढांचा जिसे मेंबर कहते हैं, ये इसका ढांचा मेरे दादा अली की तलवार से तैयार हुआ है। अली की जुल्फकार ना होती तो मस्जिदों में ये मेंबर कहां से आते? बूथ रखे होते, बूथ जो तुम्हारे बाप दादा पूछते थे। ये बुरी आदत हमारे दादा ने तुम लोगों से छुड़वाई। यजीद कर चुका ना ये तकरीर, तुझे जो अरमान था हो चुका। इजाजत दे मैं इस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाऊं। लकड़ी का ढेर बता चुका, लकड़ी का ढेर है। लकड़ी जब तक मंसूब ना हो लकड़ी रहती है। उसका नाम आपने अलम रख दिया, अब काबिल एहतराम। जब तक उसका नाम अलम नहीं रखा था वो लकड़ी है। जब तक वो ताबूत नहीं था लकड़ी है। अरे वो भी छोड़ दो, ये डेकोरेशन के तख्त लाते हो, ये 10 जगह शादियों में भी इस्तेमाल हो। जैसे ही तुमने इस तख्त पे ताबूत रखा, अब वो भी पाकीज़ा हो गया। उस पे पैर नहीं रख रहा कोई, चादर बिछी है इसलिए कि ताबूत रखा है। पता चला हर चीज निस्बत से होती है। अगर ये विलायती अली का मेंबर है तो मेंबर है, वरना लकड़ी है। सिर्फ लकड़ी। समझ गया? चला जाऊं? यजीद ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। बेटा 14-15 साल का था, माविया, यजीद के बेटे का नाम माविया, दादा के नाम पे रखा गया। नहीं ये शिया होके मरा। इसने सारा मंजर देखा ना, और ये पढ़ता था अपने उस्ताद से, जाहिल नहीं था। इसने पूरी तफसीर पढ़ी थी, पूरी हदीस पढ़ी थी। इसका उस्ताद शिया था मुहिब अली। इसको उसने 12 इमाम के नाम याद दिलाए थे, फजाइल ज़हरा सिखाए थे। ये सब छुपाए हुए था बाप से, इसलिए कि तख्त पे बैठना। लेकिन जब तख्त पे बैठना उसकी फिक्र थी, लेकिन जब कैदी आए अब उसका मिजाज बदलना शुरू हुआ। मिजाज बदला और यजीद मर गया। अभी सुनाता हूँ कैसे मर गया। और वो आइए तख्त आपका है, बेटा आएगा नहीं, इस तख्त पे मैं नहीं बैठूंगा। साइड में खड़ा हो गया और तमाम मजमा जाहिर है कि महल का मजमा, नई ताजपोशी, यजीद का जानशीन आ रहा है। तकरीर की उसने, खुतबा, पूरा खुतबा मौजूद, मेरी किताबों में मौजूद है, पढ़ लीजिए, अलग से भी छपा मिलता है। भाई मुझसे कहा गया कि मैं ये हुकूमत संभालूं अपने बाप दादा की, लेकिन ये हुकूमत मुजरिमों की हुकूमत है। मेरे दादा ने अली के साथ जो मजालिम किए उसकी सजा वो जहन्नुम में पा रहा है। अब रह गया ये मेरा बाप, ये इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया मेरे बाप ने, ये तो 7वें तबके में जल्ला होगा मेरा बाप। अब मैं अपने बाप दादा के साथ जहन्नुम में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इस तख्त को ठोकर मारता हूं और इस ताज को भी ठोकर मारता हूं। और अंदर घर में चला गया। अंदर माँ ने खूब मारा, माँ ने मारा, ना बड़ा तक छोड़ दिया, खूब मारा, काश तू पैदा होते ही मर जाता। 7वें दिन जहर दे दिया गया, जनाजा निकला, वहां शाम में इसकी कब्र है, गली के अंदर पीछे जाके सलाउद्दीन के पीछे कब्र बनी हुई। ये पोते की कब्र है, वहां 2 माविया की कब्र है, एक कब्रिस्तान में और एक ये, एक सगीर एक कबीर, सगीर कबीर लिखा हुआ है। ये बेचारा मार डाला गया और मरवान जो 95 बरस का था तख्त पे उसने कब्जा कर लिया। दुनिया ने क्या सोचा था?
दुनिया की सियासत ने क्या सोचा था, यजीद कितना मजबूत है हमारे लिए, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, मुसलमान उम्मत मजे करेगी और हम साथ में रहेंगे, चमचे रहेंगे और हुकूमत चलाएंगे। अल्लाह ने यजीद का अंजाम क्या किया, और बेटे के मुंह से कहलवा दिया कि सब मुजरिम थे, तक छोड़ दिया। हो गई, एक ही एक जुमलों में सारी बात कही जाती है। अब जनाब वो अब्बा साहब उनके, वो पानी सामने आए तो कहें कि सांप नजर आता है, कहें सांप लहराता है, पानी नहीं नजर आता, पानी में सांप नजर। हकीमों ने कहा ले जाओ ठंडी जगह कहीं पर ले जाओ, पहाड़ी मकाम पर। पेट फूलता जा रहा है, पेट फूलता जा रहा है, पेट फूलता जा रहा है। 33 बरस के हैं मुसलमानों के लीडर साहब, 33 बरस, 33 बरस के। उनको ले गए एक ठंडी जगह पे, ले गए, वहां वो शिकार का शौक हुआ, लश्कर लेके शिकार खेलने के लिए गए। वहां पहुंचे तो हरन एक नजर आ गया, हरन नजर आया, घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। शिकार का तो शौकीन शुरू ही से था, तीर पे तीर फेंक रहा, वो छलांगे लगा रहा, भागता जा रहा, ये भी घोड़ा दौड़ाया जा रहा। वो लश्कर कहीं और रह गया, मुड़ के देखा तो वो जगह ही नहीं, जगह ही बदली हुई थी, जगह कुछ और थी और शिकार गायब। घोड़ा मोड़ा वापस तो एक लोहे की दीवार, घोड़ा इधर मोड़ा, लोहे की दीवार, घोड़ा सामने, लोहे की दीवार, पीछे मोड़ा, लोहे की दीवार। ये क्या हुआ? अब उसी में भटक रहा है, घूम रहा है, इधर जाए तो रास्ता बंद, उधर जाए, गोया यजीद के सारे रास्ते बंद हो गए। अरे 4 ही तो रास्ते होते हैं, चारों यजीद ने बंद कर दिए। अब 5वां रास्ता कहां से आए? वो तो आपके पास है, आप जाते तो खुलवा देते क्या? 5वां। अब प्यास के मारे दम, नजर पड़ी कमर पे मश्क रखे हुए, पानी टपक रहा है, मश्क लिए, पानी पिला दे, पानी पिला दे, दम निकल रहा, पानी पिला दे। उसके हाथ में कूजा, गले पकड़, ले आप थोड़ा पकड़, कूजा, कांपते हाथों से कूजा पकड़, ले पानी दे रहा हूं, दहाना खोला और वो पानी कूजे में जा ही नहीं रहा। कहां चला गया? अभी तो यही था, ये माशकी तो यही था, अभी कहां चला? मैं प्यासा हूं, कूजा फेंक दिया, पानी नहीं, पानी नहीं, फिर एक बेच दिया, पानी, ले पूजा ले, ले मशकराना खोला, पानी जाने का उड़ा चला जा, पानी दे, क्यों चिल्ला रहा है? माशकी ने कहा क्यों चिल्ला रहा है? दिया था हुसैन के बच्चों को पानी, जो तू पानी पी और गायब हो गया निधर। ये क्या सुनाया मैंने? ये क्या सुनाया? ये बज़्मे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, वो अपने चाहने वालों को सुना रहे हैं। यहां से बताना शुरू किया कि वो भागा, लश्कर गायब, इमाम फरमा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, चाहने वाले सुन रहे हैं। एक उठा, उसने कहा मौला वो हरन कौन था? कहा वो अल्लाह का एक फरिश्ता था। उसने उसको सहरा की तरफ दौड़ाया, और वो जो मश्क लेके निकला था वो भी अल्लाह का एक फरिश्ता था, और ये वो फरिश्ते हैं जो करबला में आशूर को थे। मौला फिर यजीद का क्या हुआ? का दरवाजे चारों तरफ से बंद हो गए, कभी सर इधर टकराता था, कभी सर उधर, सर फट के 2 टुकड़े हो, और एकदम घोड़े पे बैठा था, अंदर से जैसे कोई बारूद का धमाका आग लगाए, इस तरह यजीद फटा और फट के रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। सिर्फ एक टांग बच गई जो रकाब में अटकी। दीवारें हटी, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया,
अब घोड़ा दौड़ रहा है और उसकी रकाब में एक टांग हिल रही है। अब टांग वो है कि लिबास और जूते से चाहने वाले सब पहचान लें कि ये यजीद की टांग है। सीधा जाके उसके खेमे के सामने रुका, पूरा लश्कर आ गया, ये तो यजीद का घोड़ा है, ये तो यजीद का घोड़ा। कहाँ गया बादशाह, कहाँ है खलीफा, कहाँ है? कह रहे ये टांग उसी की तो है। एक टांग लेकर रोते हुए आए, इसी को कहते मुर्गे की एक टांग। इमाम सुना रहे हैं, इमाम सुना रहे हैं। आप क्या समझते हैं जैसे आप मजलिस सुनते हैं तो ऐसे पहले वाले शिया भी सुनते थे? उनका अंदाज और था, आपका अंदाज और है। उन्होंने सब सुन लिया है इमाम से पूरा वाकया, और उसके बाद कहते हैं मौला आप ये बताइए कि क्या अबू सुफियान की नस्ल में पहला बादशाह माविया और दूसरा यजीद, तो क्या तीसरा चौथा पांचवा और नहीं हो सकते थे? आपने फरमाया होते, नस्ल आगे बढ़ती, इसलिए कि मरमान की नस्ल में 6 खलीफा आए, अब्बासियों के में 12 आए, लेकिन यहां 2 से ज्यादा नहीं आए। अगर ये करबला में हुसैन को शहीद ना करते और बैत का सवाल ना करते तो अल्लाह 10 पुश्तों तक अबू सुफियान की नस्ल में खिलाफत को चलाता। सियासत इलाहिया ने आने वाली लंबी सल्तनत को यजीद पे मौकूफ करके कहा इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अब मेरा मौजू याद रहेगा? अगर मैं रख दूं अशरे का मौजू तो समझ में आएगा आपके? सियासत इलाहिया और दुनिया की सियासत, जिसमें कि कुछ चीजें आपके सामने अर्ज कर दी। तो याद रखें उम्मत वाले, हम रोने वाले, मातम करने वाले, हमारे पीछे कुत्तों को ना लगाएं। आर्मी पाकिस्तान की लड़ रही है उन कुत्तों से, उनको जंग में रहने दीजिए, बीच में हमें न घसीटिए। हमारी आज़ादारी, बम फेंकना, जनानी मजलिस पे हमला, अज़ादार पे हमला, ये सब मौकूफ कर दिया जाए और ऐलान करें अहले सुन्नत इश्तिहारों में कि भाई दहशतगर्द हजरात, आप शिया हजरात से बिल्कुल ना बोलें, उनको उनका काम करने दें। ये मैंने कहा, मैसेज दिया, जवाब सुन लो। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो एक है सियासत इलाहिया, एक है सियासत यजीद। सियासत यजीद को अल्लाह की सियासत चलने नहीं देती। यजीद की सियासत उम्मत के साथ है, अल्लाह की सियासत हमारे साथ। और अगर देखना है कि हमारे मौक़िफ़ में, हमारी हमदर्दी में, हमारी नस्ल के बढ़ने में, हमारे प्रोग्रामों को अमन से हो जाने में अल्लाह जितना साथ हमारा देता है, पूरी दुनिया के मुसलमान शर्म करें ये देखकर कि अल्लाह हमारी कैसे मदद करता है। और इस गर्रे में ना रहना कि कहीं एक आध जगह अगर तुमने कामयाबी हासिल कर ली तो उसके नतायज भी सामने आते हैं कि 1.5-2 टांगों के फकीर सड़क पे जो नजर आते हैं, जिनके हाथ शानों से कटे हैं और जिनके पैर गायब हैं, ये वो खुद खुश हैं जिन्होंने हम पर हमला किया था। अब ये लकड़ी की गाड़ी पे बैठकर भीख मांगते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी उम्मत गाड़ियों पर। अमन का पैगाम, अमन का पैगाम।
जो लोग सियासत का नाम लेते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो इस्लामाबाद बंद कर दें। वो आपके टक्कर के लोग हैं, वो कुछ भी उधम कर सकते हैं। वो सियासत के दावेदार हैं, हम सियासत के दावेदार नहीं, हम सियासत के दावेदार नहीं है। और रह गया ये कि कोई नमूना हमारे पास, तो ये आप ख्वाब ख्याल में रहिएगा। इमरान खान तो इस्लामाबाद नहीं बंद कर पाए ना, ज़कात के मसले पर हमने इस्लामाबाद बंद किया था, और वो भी ज़ियाउल हक के दौर में। पूरा इस्लामाबाद शियों के कब्जे में था और हुकूमत खाना भिजवाने पर मजबूर हो गई थी। और हमने जब इस्लामाबाद बंद किया तो हमने कहा था हम जाएंगे नहीं जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान को शिया ज़कात नहीं देंगे। तो ज़ियाउल हक ने हाथ जोड़ के कहा था जाइए हम आपसे ज़कात नहीं लेंगे। और फिर बैंकों को हमारा फार्म छापना पड़ा, शियों की ज़कात नहीं होती, शियों की ज़कात नहीं। तो इस्लामाबाद इमरान क्या बंद करेंगे, हमारी तरफ आ जाओ, माविया को छोड़ के हम बंद करवा। काफिला जा रहा था, सैयद सज्जाद आगे थे। बीबियां किस आलम में नाके पर थी। हर बीबी के सामने जो नेज़ा है उस पे सर उसके वारिस का है। ज़ैनब के नाके के सामने हुसैन का सर है। उम्मे लैला अपने लाल का सर नेज़े पे देखा। अल्लाह कहता है रावी, मैं तो फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत को गया था, वापस हुआ तो रास्ते में जुलूस इज़्दिहाम, लोगों को नए कपड़े पहने देखा, बाजे बज रहे थे, खुशी हो रही थी। तो मैंने अपने साथी से पूछा ये कौन सी ईद है, ये आज दमिश्क में ईद क्यों मनाई जा रही, हमने तो इस ईद का नाम नहीं सुना। का ईद तो नहीं है, ईद का समा है इसलिए कि हाकिम पर जिसने बगावत की थी हाकिम फतयाब हुआ है, उसके असीर लाए गए हैं, कैदी बनाकर उसके घर के लोगों को लाया गया है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ा के मैं भी देखूं क्या तमाशा है कि नाके से एक बीबी ने डांट कर कहा, आंखों को झुका, क्या नाके की तरफ देख रहा है, अरे हम सब सैदानियां हैं, हम मोहम्मद की नवासी हैं, आंखों को नीचे कर, इधर मत देख, पता नहीं हम अहले बैत हैं। अब वो मुसाफिर ही तो था, घबरा गया, उसने कहा आप अहले बैत हैं, मदीने के रहने वाले, कहा हम अहले बैत हैं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। क्या तेरे पास कुछ रकम है, कहा हाँ थोड़ी बहुत रकम है। क्या ये जो शख्स जा रहा है नेज़ा उठाए, जिस नेज़े पे सर है ये मेरे भाई हुसैन का सर है, इस नेज़े वाले को जाके कुछ रकम देकर ये कह दे कि ये सर लेकर जरा आगे चला जाए, और सारे सर वालों को बढ़ा दो, कभी भी क्यों का सर सब हमारे करीब हैं। ये सरों का तमाशा देखने के बहाने बीबियों की तरफ देख रहे हैं, अगर सर आगे बढ़ जाए तो ये मजमा आगे बढ़ जाएगा। अरे मोहम्मद की नवासी ज़ैनब के सर पर तो मुसलमानों की नामहरमों की नजर न,
क्या क्या मुसीबत के बयान नहीं हो सकता। अल्लाह, कुछ दूर काफिला चला था, कुछ दूर काफिला चला था, अजीब खुशियां थी। कहते हैं एक मकान की छत पर, एक मकान की छत पर कुछ औरतें बैठी थी, उनके हाथों में पत्थर थे। जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि वो औरतें हंस रही थी और एक बार उसमें एक औरत ने एक पत्थर उठाया और उठाकर मेरे भाई हुसैन के सर की तरफ खींच के मारा। मैंने देखा जब भाई के वो पत्थर लगा तो खून बहना शुरू हुआ। मैंने दोनों हाथ बंधे हुए उठाए का परवरदिगार अजाब को ले आ, अजाब ला। एक बार सैयद सज्जाद की आवाज, पुपी अम्मा बद्दुआ ना कीजिए, अरे भैया की मैना हाथों को गिरा। अल्लाह अकबर। हाथ उठ रहे हैं, लेकिन तारीख में मक्तल में यह है कि बीबी के हाथ उठ गए थे। तो जिस छत पे वो औरतें बैठी थी, एक बार 2 मंजिला मकान ढेर होके गिर गया और सारी औरतें उसमें दब गई। कुछ आगे काफिला बढ़ा, आगे काफिला बढ़ा। शहजादी कहती हैं कि हमने फिर ये मंजर देखा कि सब छोटे बच्चों को अपने कांधों पर बिठाए हुए तमाशा दिखाने लाए थे। एक बच्चा अपने बाप से मचल के कहता था, ये कौन है, ये जिसका सर है, ये जो जुल्फें टपक है, ये जो जुल्फों से खून टपक रहा है, ये किसका सर है। वो बार बार कहता था, ये खारजी का सर है, इसने बादशाह से बगावत की थी। बेटे ने कहा, जरा मुझे घर पे, जरा मुझे नीचे उतार दीजिए, फर्श पे उतार दीजिए ताकि मैं इससे अपना बदला लूं। बच्चा नीचे उतरा बाप के कांधे से और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जाकर नेज़े के सामने उठाकर उसने हुसैन के चेहरे पे मारा, रुखसार पे पत्थर लगा। बच्चों में दुश्मनियां डाली जा रही थी, औरतों में दुश्मनियां डाली जा रही थी, मगर हाय ये दुश्मनी डाल ना सके, इसलिए कि जब दरबार में ज़ैनब ने खुतबा दिया तो यजीद के जो अंदरून खाना पर्दा पड़ा था वो पर्दा टूट के गिरा और एक औरत चिल्लाती हुई बाल खोले हुए, अरे ये कैसे कैदी आए हैं, ये हम क्या नाम सुन रहे हैं। अरे कोई बीबी अली का नाम लेती है, कोई बीबी फातिमा का नाम ले, अरे ये सब तो हमारी शहजादियां हैं। अरे अभी किसी ने ज़ैनब कहा था, ये यहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब कैसे आ गई। तो किसी ने कहा, अरे वही ज़ैनब जो अली की बेटी है, नंगे सर दरबार में खड़ी है। एक बार यजीद उठा, अपनी अबा लेकर उस कनीज पे डाला, का ना महरमों में आ गई, जल्दी घर में वापस जा। उसी वक्त ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा। अरे जालिम के घर की औरत का पर्दा इतना कि उस पे चादर डाली जाए, आपकी नवासी जो आपकी गोद में आई थी, अब बेपर्दा, ना सर पे चादर, ना मुंह पे मखना। आए हुसैन या सैयद सज्जाद, आए आबिद बीमा। बलवे में
फिरती हो, कभी कैद होती हो, हुसैन आप कहो हुसैन।